हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर विद्वानों, आप सबको पता है हमने राजस्थान को शुरू कर दिया है दोस्तों। राजस्थान को शुरू करने का मतलब राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ना शुरू कर दिया है। सामान्य परिचय मतलब राजस्थान कहाँ है, राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, राजस्थान कब अस्तित्व में आया। ये भूभाग वीरों की धरती है भाई, ये वीरों की धरती है। ये धरती खून खून बहुत पीती है भाई, खून है ना। इस धरती को आज़ाद कराने के लिए हमारे योद्धाओं ने खून दिया है। मतलब इस धरती ने खून पिया है तो बरसात की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है यहाँ। इसलिए आज भी वर्तमान समय में भी पानी बहुत कम बरसता है राजस्थान में। आपने सुना होगा, राजस्थान नाम आते ही दिमाग में आ जाती है, अरे यार वो तो बंजर होगा, मरुस्थलीय इलाका होगा। अरे मरुस्थलीय इलाका क्या आपने सुना है? मदिरे की राड, पहले मदिरा होते हैं यार उधर जोधपुर बीकानेर में, तो आजकल नहीं होता। तो क्या है, धरती ने खून पिया है, जल नहीं। इसलिए जल की उपलब्धता, जल की कमी महसूस नहीं होती है यहाँ, ठीक है। तो हम शुरू क्या कर रहे हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू कर दिया है, ठीक है। राजस्थान का सामान्य परिचय हमने शुरू कर दिया है। इसके बारे में मित्रों आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया कि राजस्थान का सामान्य परिचय हम बहुत डीप पढ़ेंगे यार। आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा मित्रों, सबसे पहले हमने पढ़ा है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, अरे इस राजस्थान को राजस्थान किसने कहा? सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान कर्नल टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा की संज्ञा भी दी है। तो घोड़े वाले बाबा की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि पूरे राजस्थान का भ्रमण करता है कर्नल जेम्स टोड, और भ्रमण करके ये भारत में, राजस्थान में जो भी शिलालेख, प्रशस्तियाँ, सिक्के, अभिलेख, पहियाँ जो भी मिलती है सबको इकट्ठा करके एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का कार्य किसने किया? सुचारू रूप से कर्नल जेम्स टोड ने किया। इसलिए राजस्थान के इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं, ठीक है। तो हमने राजस्थान का नामकरण बहुत डीप तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है मित्रों। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्त? इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे। इस स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था के बाद पढ़ेंगे राजस्थान के उपनाम, जैसे मतलब किसी क्षेत्र विशेष के उपनाम। अरे वागड़, बांगड़, बागड़, मेवल, नाम नहीं सुना आपने? बीड़, बिहड़, है ना भाई, सूरसेन, मत्स्य प्रदेश, जांगल प्रदेश, है ना, ऐसे नाम सुने हैं, वो सारे इसमें पढ़ेंगे। राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम, ये भी एक सामान्य परिचय में आता है, ठीक है। तो हमने मित्रों राजस्थान का नामकरण बहुत अच्छे से ढंग से बड़ा कंप्लीट तरीके से तैयार कर लिया है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स भी बनाए होंगे। रोज सुबह चाय के साथ और शाम को खाने के साथ देखना है, रिवीजन करना है बार बार। अब हम शुरुआत करते हैं अपने अगले टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों राजस्थान की स्थिति। अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति। अरे प्यारे और साथियों, ये राजस्थान की स्थिति का मतलब क्या है? अरे राजस्थान कहाँ स्थित है भाई इस पूरी दुनिया में? अरे दुनिया गोल है भाई, आपको पता नहीं है क्या? पूरी पृथ्वी गोल है। अरे तो पृथ्वी में, पूरे विश्व में राजस्थान कहाँ है? पूरे एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है? और पूरे भारत में राजस्थान कहाँ है? अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कहाँ है? और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कहाँ है? और तो और इस सूर्य के सापेक्ष राजस्थान कहाँ है? ठीक है, हम बहुत ढंग से इसकी तैयारी करेंगे भाई। राजस्थान की स्थिति को बहुत तरीके से पढ़ेंगे। आज आपने राजस्थान की स्थिति पढ़ ली तो जीवन में कभी पढ़ने का आपको
मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से यहीं कर लेंगे स्थिति को। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा जाया नहीं करेंगे और हम अपनी हेडिंग लगाएंगे। उस हेडिंग का नाम रहेगा, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्वानों, राजस्थान की स्थिति। क्या है दोस्त? यह है राजस्थान की स्थिति। मित्रों, मैं बता दूं कि पहले तो मैं बता दूं ये पृथ्वी पूरी लगभग गोल है। ये क्या है दोस्त? यह है पृथ्वी है। ये क्या है दोस्त? यह है पृथ्वी है। और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से एक पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा खींची जाती है। यह काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, जो ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। प्यारे साथियों, जो बीचों बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींची गई उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इसका नाम है दोस्तों भूमध्य रेखा। इसका नाम है भूमध्य रेखा। इसी का नाम है 0 डिग्री अक्षांश। दोस्तों ये अक्षांश रेखा है। जो ऐसे आडी लाइनें खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ऐसे खड़ी लाइनें खींची जाती है, ऐसे देखना, ऐसे जो लाइन खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं बोलते हैं। आपको अपने इसी चैनल पे जाके अक्षांश और देशांतर रेखा वाला टॉपिक देख लेना है। उसमें आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं कंप्लीट हो जाएगी। वैसे यहाँ मैं जानकारी दे रहा हूँ क्या अक्षांश है और क्या देशांतर है। तो दोस्तों ऐसी लाइनों को तो बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इस क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और ऐसी जो लाइनें होती है इसे क्या बोलते हैं? ऐसी लाइनों को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। तो दोस्त इस पूरे भूमध्य रेखा, पूरी पृथ्वी पे अक्षांश की दृष्टि से अपना राजस्थान कहाँ है? देखो, भूमध्य रेखा के जो ऊपर आएगा उसे बोलेंगे उत्तरी और अक्षांश। तो अपना राजस्थान दोस्तों यहाँ है भाई। मैं बता दूं आपको, अपना राजस्थान है, ये है ना भाई 23.5 डिग्री मान लो इसको। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हो जाएगी, और इसे मान लो आप 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मान लो इसको। ठीक है, तो दोस्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखो भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश बोल देंगे, और भूमध्य रेखा के नीचे हैं तो इसे बोलते दक्षिणी अक्षांश बोल देंगे। अक्षांशों की दृष्टि से अपना राजस्थान यहाँ है दोस्त, यहाँ है अपना राजस्थान, यहाँ है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? अरे प्यारे लाल, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर में है, ऊपर है, उत्तर में है, तो उत्तरी अक्षांश बोल देंगे। तो बताओ पूरे मतलब राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये हो गई बात कंप्लीट। इधर आ जाओ, बताओ राजस्थान देशांतरों की दृष्टि से कहाँ है भाई? ये हो जाएगी एक रेखा आएगी, उसका नाम रहेगा दोस्त 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम क्या रहेगा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्त 0 डिग्री देशांतर के इधर वाले भाग को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी भाग, पश्चिमी गोलार्ध, इसे बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और इस वाले भाग को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या बोल देंगे दोस्त? इसे बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध। तो प्यारे और सुंदर खतरनाक साथी हो, आप मेरे को बताओ अपना राजस्थान यहाँ है। उत्तर देखो, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तर में है और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूर्व में है। तो बताओ देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कहाँ है? देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम सारांश में संक्षेप में लिख सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान की स्थिति देशांतरों के सापेक्ष कहाँ है?
पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ और लिखना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो दोस्तों। लिखो, क्या पढ़ रहे हैं हम, भूल मत जाना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति। आ जाओ, राजस्थान की स्थिति अक्षांश के सापेक्ष, राजस्थान की स्थिति अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, ये लिख दो साइड। अक्षांशों की दृष्टि से, अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ है प्यारे दोस्त? अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है भाई? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है। यदि आपसे पूछे प्यारे और सुंदर साथियों, देखो अक्षांश का मतलब है आडी आडी लाइनें, आडी लाइनों के सापेक्ष राजस्थान कहाँ है? ऊपर है भाई, उत्तर में है, इसलिए बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, है ना भाई, उत्तरी गोलार्ध। अब आपसे पूछे कि देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ है? देशांतरों की दृष्टि से, देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ है दोस्तों? अरे देख के बता दो भाई। ये देखो, अपना राजस्थान भूमध्य रेखा या अक्षांश के सापेक्ष ऊपर था तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और देशांतर के सापेक्ष पश्चिमी ये है और पूर्वी ये है, तो देशांतरों के सापेक्ष अपना राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है मित्रों, देशांतरों के सापेक्ष अपना राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है भाई? पूर्वी गोलार्ध। ये गोलार्ध का मतलब क्या होता है? अरे गोले का आधा भाग है भाई, पूरा गोला था तो, अरे यार ये देखो ये पूरा गोला है और ये लाइन खींच देते हैं तो ये आधा गोला हो गया ना, पूर्व का गोला तो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का गोला तो पश्चिमी गोलार्ध, ये ऐसा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं गोलार्ध। तो आपके मन में, आपके जहन में ये बात भी नहीं होनी चाहिए कि गोलार्ध क्या है भाई। अरे पूरे गोले को काट देते हैं बीच में से तो आधा गोला हो गया, आधा गोले को बोल देते हैं गोलार्ध। तो बताओ मित्रों, अक्षांश की दृष्टि से अपने राजस्थान की स्थिति कहाँ है दोस्त? अपने राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। अगला सवाल पूछे कि देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ है प्यारे लाल? वो है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब आपसे पूछे कि पूरे ग्लोब में, ये है पूरा ग्लोब है मित्र, ये पूरा ग्लोब है और ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है दोस्त? यह है विश्व, विश्व यानी ग्लोब है ये क्या है मित्र? ग्लोब। तो आपसे पूछे विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है प्यारे दोस्तों? तो पूरे विश्व में अपने राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है भाई। कहाँ है दोस्त? यहाँ पे है। अपना भारत भी ऐसा है ना भाई, अपना भारत ऐसा है ना, आपको सबको पता होना चाहिए। तो भारत यहाँ पे है, तो बताओ राजस्थान कहाँ होगा? अरे दोस्त राजस्थान भी तो यहीं होगा, जब भारत यहाँ पे आ गया तो राजस्थान यहाँ पे होगा। अब मेरे को बताओ, भारत के अंदर ही तो राजस्थान है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के सापेक्ष या ग्लोब के सापेक्ष या मानचित्र के सापेक्ष अपना राजस्थान कहाँ है? उत्तर और पूर्व, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो अगली बात, अगला सेंटेंस क्या लिखोगे कि ग्लोब में या विश्व में राजस्थान कहाँ है भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आ जाओ लिखो, विश्व में या ग्लोब में। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। विश्व में या ग्लोब में
ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्थिति क्या है भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो लिख दो उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी सही है, उत्तरी पूर्वी भी सही है, तो आप लिख दो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। सही है ना भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में। देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। और पूरे विश्व में या पूरे विश्व में या ग्लोब में राजस्थान कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बिल्कुल चित्रात्मक रूप से दिखा रहा हूं, के बाद में फैक्ट लिखा रहा हूं। सही है ना? पहले चित्र में देखेंगे, उसके बाद विश्वास करेंगे भाई, है ना? आ जाओ। विश्व में हमने अपने राजस्थान को देख लिया। अब देखो पूरे विश्व में देख लिया, तो अब कहाँ देखे? अब हम महाद्वीप में देख लेंगे। अरे बताओ, ये राजस्थान कौन से महाद्वीप में है? राजस्थान है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में है, लिख लो। राजस्थान, राजस्थान की स्थिति महाद्वीप के सापेक्ष, या ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो राजस्थान किस महाद्वीप में है? राजस्थान किस महाद्वीप में है? महाद्वीप में स्थित है भाई। अरे हमारा टॉपिक स्थिति है ना भाई, इसलिए है। स्थिति देखेंगे हम। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? बताओ दोस्तों, राजस्थान है एशिया महाद्वीप में। राजस्थान कहाँ है? एशिया महाद्वीप। अब यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि साहब, अपना राजस्थान एशिया महाद्वीप में है, तो उत्तर प्रदेश भी एशिया में होगा, त्रिपुरा भी एशिया में होगा, जम्मू कश्मीर भी एशिया में होगा। अरे तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, पंजाब, ये सभी एशिया महाद्वीप में होंगे। लेकिन अपने जहन में एक बात आती है मित्रों, एशिया महाद्वीप भी बहुत बड़ा है भाई। इसमें अनेक सारे देश विद्यमान हैं, अनेक सारे देश इसमें समा जाते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, तो बड़ा छोटा सा राजस्थान बेचारा कहाँ स्थित है? अब सवाल बनता है कि पूरे एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ स्थित है? पहले मैं एशिया का चित्र बनाता हूँ, इधर आओ आप। यहाँ मैं एशिया महाद्वीप का पहले चित्र बनाता हूँ। देखो मित्रों, ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है? ये म्यांमार, मलाया प्रायद्वीप, ये है ना इंडोनेशिया, सुमात्रा वगैरह, ये जापान वाला इलाका आ जाएगा, और ये फिर रूस, चाइना वगैरह वो आ जाएगा, ठीक है? अदन की खाड़ी वगैरह वो आ जाएंगे, ठीक है ना? अब मेरे लाल और लालियों, सुंदर सुंदर विद्वानों, ये है बीचों बीच वाली लाइन, है ना भाई? ये है बीचों बीच वाली लाइन। और अपना राजस्थान इसमें कहाँ है भाई? अपना राजस्थान है यहाँ ही तो होगा। ये गुजरात है, तो गुजरात के ऊपर ही तो राजस्थान है भाई। गुजरात के ऊपर ही राजस्थान है ना यार, आपको सबको पता नहीं है क्या? तो हम क्या कहेंगे? राजस्थान दक्षिण। देखो ये है दक्षिणी भाग, ये भाग कौन सा है? दक्षिणी भाग। ये भाग है पश्चिमी भाग, ये भाग है उत्तरी भाग, और ये है पूर्वी सीमा, पूर्वी भाग। तो बताओ राजस्थान पूरे एशिया महाद्वीप में कहाँ है? पूरे एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम। अरे न तो इस सीमा में है, देखो, न तो राजस्थान इस दिशा में है और न ही राजस्थान उस दिशा में है, तो कहाँ है? बिल्कुल इसके बीच में है भाई, इसके बीच में है। ये देखो, तो इसे क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो आप लिख सकते हो मित्रों, एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित। सही है ना? आ जाओ, लिख दो इसको। क्या लिखो? एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। बिल्कुल सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति भी लिखनी पड़ेगी। क्या आई भाई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी आई? दक्षिण
पश्चिम दिशा आई भाई। कौन सी दिशा आई रे? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो बताओ, आपसे पूछे कि राजस्थान पूरे विश्व में कहाँ है? पूरे विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। पूरे एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब दिशाओं की बात हो रही है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में, तो विश्व या ग्लोब में किस दिशा में, ये भी लिख लो यहीं पे पास में ही। यहां आ जाओ। विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है भाई? विश्व कहाँ? ये रहा, उत्तर है और पूर्व है। इसका मतलब क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम में। विश्व में राजस्थान कहाँ है भाई? विश्व में राजस्थान है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में क्या मतलब आपको सिखा दूं मैं। यहां आ जाओ आप। ये विश्व हो गया, ये सीमा उत्तर दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। राजस्थान यहां है, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। सही है ना? उत्तर पूर्व में है, तो यही तो लिखा है हमने भी, यही लिखा है उत्तर पूर्व। विश्व में राजस्थान कहाँ है? उत्तर पूर्व में है भाई। सही है, उत्तर पूर्व में। लिखो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो आपसे पूछे मित्रों, बताओ विश्व में राजस्थान कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। अब एक अंतिम बात बच जाती है कि बताओ भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? भारत में भी राजस्थान है ना भाई? तो आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको भारत में राजस्थान दिखाता हूँ कहाँ है। देखें, ये चित्र बनाओ। सबसे पहले आप भारत का चित्र बनाओ, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले मित्रों हम भारत का चित्र बनाते हैं और उसमें राजस्थान को दिखाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति यही पढ़ रहे हैं ना। देखो, विश्व में पढ़ ली, एशिया में पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। दोस्तों, पहले आप भारत का मानचित्र बना लो। ये आ जाओ भाई, ये है अपना जम्मू लद्दाख वाला इलाका। सही है ना? ये आ जाओ, ये आ जाएगा अपना राजस्थान। ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये गुजरात हो जाएगा। इधर आ जाओ। ये चित्र बनाना भाई, आपको भी हाथ साथ के साथ है ना। ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना भाई। ये मेघालय, पश्चिम बंगाल वगैरह। ये लो भाई, ये अपना प्यारा सा भारत हो गया। अच्छा बना ना? बिल्कुल अच्छा बना है। अब मेरे को बताओ, इसमें राजस्थान कहाँ है? अरे दोस्तों, इसमें राजस्थान ये रहा भाई, राजस्थान ये है। इसमें राजस्थान ये रहा। ये राजस्थान है। अब मेरे को ये बताओ कि ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ये है उत्तर और ये है दक्षिण। मित्रों, ये बताओ कि इसमें राजस्थान कहाँ है? ना उत्तर है ना पश्चिम है, ये तो बीच में है भाई, यहाँ है। क्या मतलब? उत्तर पश्चिम में है। तो आप क्या बात लिखोगे? भारत की नहीं, राजस्थान की भारत में स्थिति क्या लिखेंगे? राजस्थान की भारत में। बताओ भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है भाई? उत्तर पश्चिम में। अरे ये लिखा है भाई, ये देखो, उत्तर है और पश्चिम में। इसका मतलब ये रहा, उत्तर पश्चिम में है ये। ठीक है, तो आ जाओ। राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। लिख दो भाई, ये है उत्तर
और ये है पश्चिम। ठीक है, अब आपसे पूछे कि मित्रों वापस इसका रिवीजन कर लो एक बार, आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। देखो, जैसे मैं एक चार्ट बनाता हूं, ये सीमा है उत्तरी, ये दिशा है उत्तर दिशा, ये दिशा है दक्षिण दिशा, ये दिशा है पश्चिम दिशा, और ये दिशा है पूर्व दिशा। आपको शॉर्ट में याद करना है, लास्ट में एग्जाम के पहले ये देख के जाना, जो मैंने लिखा है वो सारा इसमें आ जाएगा एक बार में। तो मित्रों मैं बता दूं कि विश्व में राजस्थान किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब यहां पे विश्व में है राजस्थान, विश्व में राजस्थान। ठीक है, यहां उत्तर पश्चिम, यहां पे आ जाएगा भारत में राजस्थान, भारत में राजस्थान। सही है, और यहां क्या आ जाएगा, यह स्थिति आ जाएगी तो एशिया में राजस्थान। एशिया में राजस्थान कहां है, एशिया में राजस्थान। ठीक है, और इस दिशा को नाम क्या कहेंगे भाई, ये दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी ये, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और दोस्तों ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी ये मित्रों, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, ये भी लिख दो दक्षिण पूर्व। ये दिशा कौन सी है भाई, ये दिशा है दक्षिण पूर्व। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ निम्न में से राजस्थान स्थित नहीं है। एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, इसको एक बार ध्यान से देख लो, एक बार आप इसको देख लो आप, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, और इसके बाद मैं एक प्रश्न लिखता हूं, उसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिशा में राजस्थान स्थित, निम्न में से कौन सी दिशा राजस्थान से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आया है, लेकिन आप भी लिख सकते हो। निम्न में से किस दिशा का संबंध राजस्थान से नहीं है, राजस्थान से नहीं है। ठीक है, तो मित्रों ऑप्शन देखना एक बार इसका, है ना। पहला ऑप्शन है इसका उत्तर पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है इसका दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है इसका उत्तर पूर्व, और चौथा ऑप्शन है इसका दक्षिण पूर्व। बताओ निम्न में से किस दिशा का संबंध राजस्थान से नहीं है। यह सवाल इस चित्र को देख के होगा। उत्तर पश्चिम की संबंध है क्या, भारत में है। दक्षिण पश्चिम संबंध है क्या, एशिया में है। उत्तर पूर्व से संबंध है, कहाँ है, विश्व में है। और दक्षिण पूर्व से संबंध है क्या, नहीं है। तो दक्षिण पूर्व से राजस्थान का कोई संबंध नहीं है मित्रों। उत्तर पश्चिम का मतलब भारत है। देखो उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान की स्थिति है। उत्तर पश्चिम में क्या स्थिति है भाई, भारत में। तो लिख दो इसके साथ, भारत में स्थित राजस्थान। दक्षिण पश्चिम का मतलब एशिया में राजस्थान। सही है ना। अरे ये देखो भाई, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये रहा दक्षिण पश्चिम, एशिया में राजस्थान। ठीक है, के बाद चलो आप, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम एशिया। फिर आएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब विश्व में है भाई, उत्तर पूर्व। आ जाओ उत्तर पूर्व, ये देखो उत्तर पूर्व विश्व में है।
तो ऑप्शन कौन सा कटा इसमें? ये ऑप्शन, मतलब दक्षिण पूर्व का संबंध राजस्थान में नहीं है भाई। ठीक है, और इसी चित्र से एक सवाल और हो जाता है दोस्तों कोण का। आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ विश्व में राजस्थान किस कोण में है, एशिया में राजस्थान किस कोण में है, और भारत में राजस्थान किस कोण में है। अरे आपने नाम नहीं सुना क्या? ये अग्नि कोण है, वो वायव्य कोण है, वो जल कोण है ना भाई। अरे अपने घर का निर्माण भी कोणों के अकॉर्डिंग होता है भाई। यदि आप जल कोण में अग्नि कोण जल कोण है और आप वहां खाना बना रहे हो, रसोई का निर्माण कर दिया, तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा, आपको दुख दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा मित्रों। इसलिए हमारे शास्त्रों में लेखों के अनुसार कोणों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि जल कोण में जल कोण में पौध का निर्माण करते हैं, अग्नि कोण में रसोई का निर्माण करते हैं, है ना भाई। वायव्य कोण और वेस्ट कोण में हम लेटरिन बाथरूम का निर्माण करते हैं। ये सब अलग अलग मुद्दे हैं, तो मैं कोण भी बता दूं आपको। देखो ये कोण होता है ना, इधर वाला कोण, इसे बोलते हैं नैऋत्य कोण। इसे क्या बोलते हैं मित्रों? इसे बोलते हैं नैऋत्य कोण। चलो अगले चित्र में करते हैं, अगले चित्र में आओ आप। ये है मित्रों उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, नहीं ये है पश्चिम, और ये है पूर्व। अब आपसे पूछे बताओ इसमें नैऋत्य कोण कौन सा है, आग्नेय कौन सा है, वायव्य कोण कौन सा है, और अग्निकोण कौन सा है? तो आप बता दोगे क्या? आप नहीं बताओगे, आपको मुझे सुनना होगा। सुनो विद्वान, इधर आओ आप। देखो आप ऐसे बोलो नहीं आवा, मैं आपको बुला रहा हूं और आप कहोगे नहीं आवा। न यानी नैऋत्य कोण, ई यानी ईशान कोण, आ यानी आग्नेय कोण, वा यानी वायव्य कोण। इसका मतलब नहीं आवा। तो ऐसे करना है, न ई, ये है न ई आ वा। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब इसको पूरा कर दो। ये है नैऋत्य कोण, ये है ईशान कोण, और मित्रों ये है अग्नि कोण या आग्नेय कोण। अग्नि कर दो यार, इसको कर दो अग्नि कोण, है ना। अग्नि कोण, और ये वायव्य कोण। तो मित्रों राजस्थान का संबंध किस कोण से नहीं है? अग्नि कोण से नहीं है, बाकी ईशान कोण से है, वायव्य कोण से है, नैऋत्य कोण से है। बताओ नैऋत्य कोण में राजस्थान कहाँ है? एशिया में। ईशान कोण में राजस्थान कहाँ है? विश्व में। लिख लो भाई, लिख लो रे। नैऋत्य कोण में राजस्थान कहाँ है? नैऋत्य कोण में राजस्थान एशिया में है। ईशान कोण में राजस्थान कहाँ है? ईशान कोण में राजस्थान विश्व में है। विश्व का मतलब ग्लोब में है। ठीक है भाई, ये हो गया ग्लोब। अब आपसे पूछे कि वायव्य कोण में राजस्थान कहाँ है दोस्तों, तो वायव्य कोण तो आप खुद बता दो यार। अपने भारत में तो बचा है, तो भारत में हम क्या लिखेंगे? भारत में राजस्थान किस कोण में है? वायव्य कोण में। अब कौन सा कोण बचा है मित्रों? उसका नाम है अग्निकोण। अरे मेरे विद्वानों, सुंदर सुंदर साथियों, अग्निकोण का संबंध है ही नहीं तो क्या लिखे? नहीं है तो नहीं है, छोड़ दो। आप कहो कि अग्निकोण का संबंध हमारे राजस्थान से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नैऋत्य कोण में राजस्थान एशिया में स्थित है। देखो एशिया में राजस्थान किस कोण में है? नैऋत्य कोण में। विश्व में राजस्थान किस कोण में है? ईशान कोण में। भारत में राजस्थान किस कोण में है? वायव्य कोण में। बस ये तो लिखना है, लिख लो। आप यहां लिखो भारत में राजस्थान, भारत में राजस्थान किस कोण में है भाई? भारत में राजस्थान है वायव्य कोण में। वायव्य कोण में।
और दिशा तो हमने लिख ही ली थी, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ आ जाओ आप, एशिया में राजस्थान किस कोण में है? एशिया में राजस्थान किस कोण में है? तो आप लिखोगे नैऋत्य कोण में है। यहां आ जाओ, नैऋत्य कोण सही है ना भाई? बिल्कुल सही है, भारत में हो गया। अब इधर आ जाओ, विश्व में राजस्थान कहाँ है वहां लिख दो। विश्व में राजस्थान की स्थिति, या विश्व में राजस्थान किस कोण में है? विश्व राजस्थान किस कोण में है भाई? विश्व में राजस्थान किस कोण में है? तो आप क्या कहोगे? ईशान कोण में है भाई। अरे कहाँ है रे? ईशान कोण में है, ईशान कोण में है। तो मित्रों, हमने राजस्थान की स्थिति को पढ़ा है, और स्थिति को भी हम अक्षांश के सापेक्ष पढ़ा। अक्षांश के सापेक्ष कहाँ है? देखो वापस यहाँ से आ जाओ, एक बार रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ आ जाओ, देखो अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, हो गया। विश्व या ग्लोब में कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में है, वो सबने पता है। एशिया महाद्वीप में किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और कोण पूछे तो नैऋत्य कोण होगा। विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्व में है, ये भी हमने कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ भारत में देखा था, हम चित्र बना बना के देख रहे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कोण। भारत में राजस्थान किस कोण में है? तो आप बताओगे किस कोण में है भाई भारत में राजस्थान? वायव्य कोण में है। विश्व में राजस्थान किस कोण में? ईशान कोण में है। और एशिया में राजस्थान किस कोण में? नैऋत्य कोण में है। तो मित्रों, हमने राजस्थान की स्थिति को जाना दिशाओं, अक्षांशों और कोणों के दृष्टिकोण से। अब अपना अगला टॉपिक बचता है, उसका नाम है राजस्थान की स्थिति सूर्य के सापेक्ष। हमने अक्षांश के सापेक्ष देख ली, देशांतर के सापेक्ष देख ली, कोणों के सापेक्ष देख ली, दिशाओं के सापेक्ष देख ली, महाद्वीप में देख ली, विश्व में देख ली और भारत में देख ली। अब बचा है राजस्थान की स्थिति किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष। तो ये हम करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। जब तक मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद। हेलो।